Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to start lecture number 11 of our chapter number 3 that is about careers in science. और हम आज के लेक्चर के अंदर इस टॉपिक को कवर करने के साथ अपने चैप्टर को रिवाइज भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ माइंड मैप. सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज लेक्चर. आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कुछ कैरियर्स को दैट आर एसोसिएटेड विद दिस फील्ड ऑफ साइंस. तो हमारे पास यहाँ पे 6 कैरियर्स हैं जो कि साइंस की इस ब्रांच इस फील्ड के साथ डील करते हैं. हम वन बाय वन उन तमाम कैरियर्स को डिस्कस करेंगे और उनके रोल को समझेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास जो रोल है दैट इज क्लाइमेट चेंज एनालिस्ट. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट डिड ये हमारे पास क्लाइमेट चेंज एनालिस्ट क्या काम करते हैं? वेरी गुड. तो हमारे पास अगर इनके फंक्शन को देखा जाए तो दे बेसिकली एनालाइज्ड एंड दे बेसिकली स्टडी एंड अंडरस्टैंड हाउ द अर्थ्स वेदर इज changing. They try to understand and figure out the data to understand that what causes these changes. For example, हमारे पास अगर कहीं पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या फिर कहीं पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो उसकी रीजंस क्या हैं. इन रीजंस को स्टडी करते हैं हमारे पास क्लाइमेट चेंज एनालिस्ट. नेक्स्ट कैरियर पे अगर हम चलें तो हमारे पास है इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट. दे बेसिकली try hard to raise awareness and encourage others to take actions like using less plastic and planting more and more trees. तो इस तरह के एक्शंस को हमारे पास परफॉर्म करते हैं इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने थर्ड कैरियर की तरफ दैट इज अबाउट एनर्जी इंजीनियर्स. जब हम एनर्जी इंजीनियर्स की बात करेंगे तो ये इस तरह की एनर्जीज को जनरेट करते हैं जो कि लेस एनर्जी को यूटिलाइज करे और इन अ गुड मैनर इन अ गुड वे हमारे पास इन्वायरमेंट फ्रेंडली वे में काम कर सके. इसके अलावा ये ऐसी मशीनरी को भी डिज़ाइन करते हैं जो कि लेस एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए इन अ बेटर वे इको फ्रेंडली होते हुए काम कर सके. नेक्स्ट कैरियर की तरफ अगर मूव करें तो दैट इज अबाउट पॉलिसी मेकर्स एंड लॉ मेकर्स. जब हम इनकी बात करते हैं तो कीप इन माइंड दैट दे ट्राई टू क्रिएट लॉज एंड रूल्स टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट. लेट्स टेक एन एग्जांपल. दे माइट डिसाइड दैट व्हाट कंपनीज डू टू लिमिट इन ऑर्डर टू रिड्यूस द पोल्यूशन. तो इस तरह की पॉलिसीज को हमारे पास जनरेट करते हैं पॉलिसी मेकर्स एंड लॉ मेकर्स और उनको फॉलो करती हैं डिफरेंट कंपनीज. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट 2 कैरियर्स की तरफ दैट आर सस्टेनेबिलिटी लीडर्स इन ऑर्गेनाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी ऑर्डर्स. देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 कैरियर्स. इन द फर्स्ट वन दे आर जस्ट लाइक अर्थ फ्रेंडली बॉसेस बिकॉज दे मेक श्योर दैट कंपनीज एंड ग्रुप्स आर डूइंग थिंग्स इन अ वे दैट डजंट हार्म द environment. Whereas when we talk about the sustainability auditors, they are basically the environmental inspectors. Why? Because they check to see if a company or an organization is doing things in a way that is good for earth, and they also review records and visit places to make sure that everything is eco-friendly. So that's all about the careers that we just studied. These all are related to the branch of science that we studied in this chapter. So next हम अपने एक activity 3 को perform करेंगे. ये आपका homework भी है. You have to prepare a presentation on the desired profession. आप अपनी मर्जी के profession को select कर सकते हैं and then you have to present your findings to the class. Next हम move करते हैं अपनी chapter revision की तरफ जिसको हम करेंगे with the help of this mind map. So we know that हमारे पास environment के अंदर एक appropriate balance है between all gases, between the mixture of gases and most importantly the 2 gases. First one is the oxygen cycle whereas second one is the carbon cycle, and any imbalance between or unbalance between these 2 gases cause a very adverse effects on the environment. For example, अगर हम मिसाल लें कार्बन साइकिल की तो इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग जैसे असरात मुरतब होते हैं because we know that carbon dioxide is a greenhouse gas. Further, there are multiple factors that causes global warming because इन फैक्टर्स की वजह से हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है. दैट इंक्लूड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर पॉपुलेशन. अलोंग विद हम जानते हैं कि इन्वायरमेंट इज बेसिकली रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स. अगर हम अपनी इन्वायरमेंट के अंदर एनर्जी फ्लो की बात करें तो हम जानते हैं कि फ्रॉम डिकम्पोजर्स टुवर्ड्स द एपेक्स प्रेडेटर हमारे पास एनर्जी
का फ्लो होता है दैट इज 10%। फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर ट्रॉफिक लेवल हमारे पास 10% एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। इसी तरह अगर हम इकोसिस्टम में रिलेशंस की बात करें तो हमारे पास 3 रिलेशंस आते हैं। फर्स्ट वन इज द सिम्बियोसिस, देन प्रीडेशन एंड देन कंपटीशन। सो अगर हम सिम्बियोसिस की और प्रीडेशन की बात करें तो याद रखिए कि सिम्बियोसिस हमारे पास 3 किस्म की होगी। फर्स्ट वन इज द म्यूचुअलिज्म, then commensalism and parasitism. In case of mutualism, both partners get benefited, but in case of commensalism only one partner get benefited, the second one neither get harmed nor get benefited. इसके अलावा अगर हम parasitism की बात करें तो हमारे पास parasite को benefit होगा, किसी एक मेंबर को benefit होगा जबकि अगले मेंबर को नुकसान होगा। इसी तरह अगर हम predation की बात करें प्रीडेशन के केस में हमारे पास प्रीडेटर अटैक करता है और प्रे का शिकार करता है, तो ये इस तरह के रिलेशन को हम नाम देते हैं प्रीडेशन का। इसी तरह कंपटीशन की बात करें तो हमारे पास 2 तरह की टाइप्स आती हैं। वन इज द कंपटीशन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज वेयर एज अदर इज द कंपटीशन अमंग द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, और ये मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। अगर हम फर्स्ट वन की बात करें तो फॉर स्पेस, for social dominance and for food, but when it comes to same species हमारे पास mate, space एंड फूड, इन फैक्टर्स के लिए कंपटीशन हो सकता है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अडेप्टेशंस बेटर होंगी वो एनवायरनमेंट में बेटर तौर पे सर्वाइव कर सकेंगे और उनका सर्वाइवल रेट भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वायरमेंट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स की। व्हेन इट कम्स टू द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स तो हमारे पास ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कुछ इम्पैक्ट्स पॉजिटिव भी होते हैं, लाइक रिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन कंट्रोल एंड कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज दैट वी जस्ट लर्नड इन द प्रीवियस लेक्चर। इसी तरह अगर हम नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात करें तो वाटर पोल्यूशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इन्हांस द greenhouse enhance greenhouse effect and burning of fossil fuels, ये तमाम फैक्टर्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के नेगेटिव इम्पैक्ट को इकोसिस्टम पर डालते हैं और इसके नतीजे में हमारा बैलेंस ख़राब होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द रिवीजन दैट वी जस्ट डिड। आप फर्दर इसके अंदर स्टडी करेंगे हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन साइकिल का बैलेंस जो कि ग्लोबल वार्मिंग के रिडक्शन का बायस बनता है। लेकिन अगर हम इसी को नेगेटिव इम्पैक्ट में देखें तो इस बैलेंस के ख़राब होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग में रिडक्शन की बजाय इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह एंडेंजर्ड स्पीशी का अगर शिकार ज़्यादा होगा तो इकोसिस्टम का बैलेंस भी ख़राब हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा था आज के लेक्चर को जिसको हमने माइंड मैप की हेल्प से स्टडी किया। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। हम अपने अगले लेसन के अंदर अपनी न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 4 विच इज़ अबाउट बायोटेक्नोलॉजी उसको डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। सो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।